आपको नहीं लगता कि हम माली तौर पर भी कमजोर हैं, इसीलिए दुनिया हमारी इज्जत नहीं हम करती? माली तौर पे कमजोर नहीं है। सर हम माली तौर पर कमजोर नहीं है, नहीं हम है। टेक्नोलॉजी से भी कमजोर है। टेक्नोलॉजी भी हमारे पास है, तो आइटम आइटम सूंघने के लिए रखा है। दुनिया हमें आंखों में नहीं ले रही, हमारी रिस्पेक्ट क्यों नहीं रही दुनिया के आगे? आज हमसे ज्यादा रिस्पेक्ट हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया की है। पाकिस्तान रहे या ना रहे, दुनिया में कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ चीज़ नहीं है जो दुनिया को सस्ते में मिलता है। जो बैन लगाएगा तो हमें वो मिलेगा नहीं, बहुत फर्क पड़ेगा। कुरान में लिखा हुआ है ना, टेक्नोलॉजी ऑटोमेटिक आ जाएगा तुम्हारे पास, ऐसा लिखा हुआ है। तुम लोग जितना दिन ये कुरान 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 अल्लाह अल्लाह नहीं छोड़ोगे ना, तब तक तुम लोगों का कुछ भी नहीं हो सकता है, कुछ भी होगा भी नहीं। नमस्ते दोस्तों, आप सभी को स्वागत है, आप सभी का भाई हिंदुस्तानी भाई के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, सूडान का एक पब्लिक, वहाँ का स्थायी बासिंदा है, उसने कुरान को जला दिया, आग से जला दिया कुरान को। फ्रांस का ट्रैफिक पुलिस ने एक मुस्लिम रिफ्यूजी को मार डाला। इसलिए वहाँ का जो रिफ्यूजी मुस्लिम था, उस लोगों ने पूरा फ्रांस को जला दिया आग से, पूरा फ्रांस को जला दिया, पूरा फ्रांस को लूट लिया। और मेरा इधर एक देश है जो पूरा दुनिया से भीख मांग रहा है। पूरा दुनिया में जितना आतंकवादी है, सबका सरदार है, सबका ठेकेदार है। और मुस्लिम का भी ठेकेदार है। पूरा दुनिया में जितना मुस्लिम है, सबका ठेकेदार है, सबका ठेका लेके रखा है। कौन सा देश के लिए बात कर रहा हूं जानते हैं आप लोग? पाकिस्तान। ऐसा तो एक ही देश है जो पूरा दुनिया में जितना आतंकवादी है, सबका सरदार एक है, वो पाकिस्तान है। दुनिया में भीख मांगने वाला एक ही देश है, वो पाकिस्तान है। और क्या, पूरा दुनिया में जितना मुस्लिम है, सबका ठेकेदार एक ही है, वो भी पाकिस्तान है। सूडान में जो कुरान जलाया गया आग से, ये लेके पाकिस्तान में रैली निकाला गया है। सूडान में जला कुरान, सूडान में आग से जला कुरान, और पाकिस्तान में निकाल रहा है रैली। तो चलिए देखते हैं, पाकिस्तान के पब्लिक जो रैली निकाला है, दुनिया को दिखाना चाहता है हम लोग कुरान के ठेकेदार है। ये दुनिया को दिखाना चाहता है पाकिस्तान के पब्लिक। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तान के पब्लिक क्या बोल रहा है कुरान को लेके। कुरान को जो आग से जलाया गया वो लेके, और फ्रांस में जो फ्रांस को जलाया गया, फ्रांस को लूटा गया, इस बारे में क्या बोल रहा है। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है पाकिस्तान के पब्लिक। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज मुजम्मिल कुरैशी हियर एंड यू आर ऑन माय चैनल डेली स्वैग। तो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं मेरे बिल्कुल पीछे एक धरना जा रहा है, एक जलसा जा रहा है। इस जलसे का मौक़िफ़ ये है कि फ्रांस के अंदर कुरान मजीद को जलाया गया। गाइस, पाकिस्तानी पब्लिक से पूछूंगा कि हम झूठ बोलना शुरू। मैं बोलता हूँ ना, पाकिस्तान के जितने यूट्यूबर है सब झूठ बोलते रहते हैं। वो लोग झूठ बोलता है और पाकिस्तान के पब्लिक को भड़काते रहते हैं। फ्रांस में कोई मस्जिद जलाया नहीं गया, कोई कुरान नहीं जलाया गया। फ्रांस को जला दिया रिफ्यूजी मुस्लिम ने, पूरा फ्रांस को आग से जला दिया, पूरा फ्रांस को लूट लिया। ठीक है, फ्रांस में कोई कुरान नहीं जलाया गया। जो कुरान जलाया गया है वो सूडान में है। सूडान में कुरान जलाया गया, फ्रांस में नहीं। और पाकिस्तान के यूट्यूबरों को बोल रहा हूँ जो इतना झूठ बोल रहा है, अभी जो झूठ बोला ना, उसको बोल रहा हूँ। डेली स्वैग पाकिस्तानी यूट्यूबर, सुनिए भैया, ये झूठ बोलना बंद करो। और वीडियो बनाने के पहले वीडियो को समझो, वीडियो को देखो पहले। ठीक है, सुनो, देखो और समझो। झूठ बोलना बंद करो। फ्रांस में कोई मस्जिद नहीं जलाया गया, कोई कुरान नहीं जलाया गया। जो जलाया गया है कुरान, वो सूडान में है, फ्रांस में नहीं। फ्रांस को तुम लोगों ने ख़त्म कर दिया। तुम्हारा जो जात भाई है रिफ्यूजी,
रहने के लिए दिया था, फ्रांस ने जागा, वही फ्रांस को तुम लोगों ने खत्म कर दिया, पूरा लूट लिया तुम लोगों ने। ठीक है, झूठ बोलना बंद करो। झूठ बोल के तो पूरा पाकिस्तान को भड़का दिया, तो अभी भी झूठ बोल रहा है। फ्रांस में जलाया गया, फ्रांस में नहीं जलाया गया, जलाया गया है सूडान में। ठीक है, झूठ बोल के ना पूरा पाकिस्तान को भड़का दिया तुम लोगों ने। गया गाइस, पाकिस्तानी पब्लिक से पूछूंगा कि हम हर साल यहाँ पर कोई ना कोई एहतजाज करते हैं, कहीं ना कहीं कुरान मजीद जलाया जाता है, क्या वजूहत है? दुनिया हमें नजर में नहीं लेती, दुनिया हमारी रिस्पेक्ट नहीं करती। आज अगर पाकिस्तान के पास इतनी पावर होती तो क्या दुनिया के अंदर कुरान पाक को जलाया जाता? इंडिया की मिसाल दूंगा, इंडिया चंद्रयान 3 लॉन्च करने जा रहा है दुनिया के सामने, दुनिया को दिखाया इंडिया ने अपनी पावर। पाकिस्तान की पावर कहां पर है? क्या पाकिस्तान इतना कमजोर है कि पाकिस्तान की आवाज दुनिया सुनती ही नहीं है? आज हमें इग्नोर किया जाता है, हम की रिस्पेक्ट नहीं कर रही दुनिया, तो हम रिस्पेक्ट के लिए क्या हमें एजुकेशन हासिल करनी चाहिए या नहीं? क्या हमें दुनिया के आगे सुरखुरू होने के लिए दुनिया के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ चलना चाहिए या नहीं? इन सब सवालों के जवाब दूंगा गाइस आज की इस वीडियो के अंदर। देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक क्या अपनी राय देती है, आइए मेरे साथ मिलकर जानते हैं। पाकिस्तान जाएगा नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। नाम आपका? राना शुएब अहमद। क्या करते हैं? कोई नहीं है। मेरा अपना बिजनेस है। अपना बिजनेस है, किस सिलसिले में यहाँ पर जमा हुए हैं? हम कुरान की हुर्मत के लिए इधर इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि वजीर आजम ने भी ऐलान किया था, लेकिन उनकी पार्टी वालों ने आज चंद लोग इकट्ठे नहीं हो सके कुरान की हुर्मत के लिए, और वाहिद ये TLP है जिसके लिए अवाम अपने जज्बात का इजहार करने के लिए आज माल रोड पे मौजूद है। और उनके आपने देखा होगा, आप आए भी होंगे, चंद लोग थे और उन्होंने इनसे वाइंड अप किया। उन्होंने कुरान की हुर्मत को इतना संजीदा लिया ही नहीं। अगर इनकी शख्सियत पे बात आए तो ये रोड ब्लॉक करते हैं, आर्मी को मारते हैं, लोगों को मारते हैं, लेकिन अगर कुरान और नबी की बात आए तब इनकी माएँ मर जाती हैं और ये निकलने के लिए तैयार नहीं होते। बिल्कुल सही हो गया। सर क्या लगता है कि इससे ये जो से हम एहतजाज कर रहे हैं, इससे क्या फर्क पड़ेगा आलमी वर्ल्ड के आगे, दुनिया के आगे हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे? सर हमें एहतजाज हमारा हक है, हुकूमतों का हक ये नहीं है। हुकूमत का हक है कि सफीर को मुल्क बदल किया जाए, उनसे सफारती ताल्लुकात खत्म किए जाए, और हमें इस्लाम का बोलबाला करना चाहिए, ना कि उसे इन कमीनों और आवारा लोगों के लिए इस्लाम के हम सिर्फ उनके गुलाम बन के रहें। क्या लगता है कि आपको हर चीज से बैकआउट, पाकिस्तान सिर्फ बैकआउट करेगा तो इससे क्या फर्क पड़ेगा दुनिया को? सर बहुत फर्क पड़ेगा, आप एक दिन बाइकाट करके तो देखें। सर ये एक चीज नहीं है, एक दफा ही नहीं हुआ ये। 2009 के अंदर क्या हुआ, 2013 के अंदर क्या हुआ, अभी 2023 के अंदर भी ये सीन हुआ। क्या अगर पाकिस्तान आज अपने पांव पर खड़ा होता, अगर आज हम दुनिया के सामने अगर हम इतने पावरफुल होते, तो आपको नहीं लगता कि हमारी बात सुनी जाती? सर इस्लाम अपनी पावर खुद रखता है, जब आप इस्लाम पे आएंगे तो पावर होगी, अगर आप इस्लाम को ही नहीं पकड़ेंगे तो पावर कैसे आएगी? तो इसलिए हमारा ये मुतालबा है कि हम अपने एहतजाज को करें, ये हमारा हक है। हुक्मरानों का हक है कि इनसे सफारती ताल्लुकात, दूसरे मामलात, इनका हक है। सर एक छोटा सा मुझे अभी तक नहीं समझ में आई कि हम पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे 2.5 अरब से ज्यादा मुसलमान हैं, तो फ्रांस कितना को बड़ा मुल्क होगा? सर हमारी रिस्पेक्ट क्यों नहीं है दुनिया के आगे? क्या हम माल से कमजोर हैं, क्या हम ताकत से कमजोर हैं, या हम ईमान से कमजोर हो गए? इसीलिए ईमान से कमजोर है, क्योंकि इस्लाम ये शायद आज की बात नहीं है, शुरू से कुफार हमें देखते हैं कि इनमें क्या कितना जज्बा रह गया है, वो हमें टच करता है। जब टच करता है तो तब इस्लाम, अगर ये दीनी जमातें ना हो, आज हमारा पाकिस्तान इस्लाम की खातिर मना है, लेकिन यहाँ पे इस्लाम की बात करना मना है। ये हमारा वजीर पीरजादा असेंबली में बगैरत खड़ा होके कहता है कि इधर कादियानियों को हकूक हासिल नहीं है। और क्या हकूक हासिल हो, जब वो मुसलमान ही नहीं तो वो मस्जिद क्यों बनाए, वो गुंबद क्यों बनाए? ये कानून कहता है, लेकिन वो बगैरत उधर असेंबलियों में बैठ के ये बातें करता है कि ये इस्लाम के इन्हें हकूक नहीं दिए जाते। सर कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि हम माली तौर पर भी कमजोर हैं, इसीलिए दुनिया हमारी इज्जत नहीं करती? माली तौर पे कमजोर नहीं है सर, माली तौर पर कमजोर नहीं, टेक्नोलॉजी से भी कमजोर है।
टेक्नोलॉजी भी हमारे पास है, आइटम सूंघने के लिए रखा है। दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर हमारे पास हैं, पाकिस्तान के पढ़े लिखे नौजवान तबका हमारे पास है। हाँ, वो 9 लाख से ज्यादा तो बाहर चले गए। वो किस लिए गए हैं? वो बाहर वाले इस बात को टारगेट करते हैं, वो देखते हैं कौन सी यूनिवर्सिटी में कितना तालीम कितना अच्छा लायक है, जो भी लायक बच्चा होता है उसको उठा कर ले जाते हैं और उसको ले जाते हैं और उसको जाकर वो अपनी तालीम पढ़ाते हैं, उसको मगरब की तालीम पढ़ाकर फिर वो वापस भेजते हैं। वो लिबरलिज्म की सोच लेकर यहाँ पर आते नहीं जी, हमने तो देखा है वहाँ पे गोरे ये करते हैं। भाई इस्लाम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बल्कि रब का कुरान है कि इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह के नज़दीक बेहतरीन दीन जो है वो इस्लाम है। वमन यब्तगि गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन, जो अल्लाह के दीन के अलावा किसी दीन को भी कबूल करने की कोशिश करेगा, अल्लाह का कुरान का फरमान है कि उसे कभी भी ये कबूल नहीं किया जाएगा। ठीक है ना सर, एक छोटा सा सवाल, मुझे इस्लाम की समझ, मैं इस्लाम के घर में पैदा हूँ, इस्लाम घराने से मेरा ताल्लुक है। सर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अंबिया शुरू से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को उस कौम के मुताबिक अल्लाह ताला ने वो खसूसियात दे के भेजी ताकि उधर सर्वाइव हो सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस टाइम के मुताबिक ऐसी खसूसियात दी कि आने वाले क़यामत तक जो उम्मत होगी उन्हें फॉलो करेगी। अभी देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब थे तब तरवालों का टाइम था, तब घोड़ों में जाते थे हम, तब घोड़ों में जाके हमारे अंबिया कराम, हमारे नबी, हमारे सहाबा कराम तरवालों के साथ जंगें लड़ते थे। सर अभी रिजीम चेंज हो चुकी है, अभी वक्त चेंज हो चुका है। सर अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी के लिहाज से, कल की अगर मैं बात करूं, मैं इंडिया की मिसाल दूंगा आपको। इंडिया ने चंद्रयान 3 मिशन भेजा, चंद्रयान चांद की तरफ उनका मिशन तीसरा जा रहा है। मेरा बात करने का पर्पस ये है कि अभी सैटेलाइट के थ्रू दुनिया काबू कर रही है। इंडिया टेक्नोलॉजी के लिहाज से इतना ज्यादा आगे निकल गया, हम टेक्नोलॉजी पे इतना काम क्यों नहीं कर रहे? सर ये तो सिर्फ एक बातें हैं कि टेक्नोलॉजी पर बात नहीं कर रहे। पाकिस्तान के पास इंजीनियर नहीं है, पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी पर काम करने वाले नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, उनको प्रमोट नहीं किया जाता, उनको ऊपर नहीं लाया जाता। अगर कोई बंदा इस तरह की टेक्नोलॉजी अपनाता है तो उसको फौरन दबा दिया जाता है कि ये नहीं जी, ये ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ये जो बैनुल-अक़वामी जो कवानीन है, अब देख लें, हमारी कौम की बेटी है डॉक्टर आफिया सिद्दीकी है, वो कितनी बड़ी साइंटिस्ट थी, उनके साथ क्या हुआ? ये जानबूझकर ऐसा करते हैं, वो सिर्फ इसलिए करते हैं कि ये मुसलमान दबा रहे। और रब का कुरान है वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबि मिल्लतहुम। और जहाँ तक टेक्नोलॉजी की बात है, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को हम सलूट करते हैं और उनकी अजमत को सलाम पेश करते हैं। डॉक्टर साहब ने जो टेक्नोलॉजी हमें दी है, क्या शाहीन उस वक्त घोड़े थे, क्या आज हमारे पास शाहीन मिसाइल नहीं है, हमारे पास गौरी नहीं है, हमारे पास बाबर नहीं है, हमारे पास हतफ नहीं है? सर वो क्या हमारे इख्तियार में है? हमारे इख्तियार ये देखें, आपने बंदरगाह, हमारी बंदरगाह, हमारे इस्लामाबाद के एयरपोर्ट, हमने IMF को सब चीजें गिरवी रखवा दी गई हैं। अगर वो आने वाले टाइम के अंदर $10 बिलियन के हम कर्जाई हैं, अगर वो अदा नहीं करते तो हमारे जो असासे हैं हमारे हाथ में रहेंगे। आप इस चीज के बारे में देखें, जहां पर दीन का जरूरी जिन्होंने लिया। सर एक मिनट, जहां पर कुरान और सुन्नत को अल्लाह ताला ने कहा है कि वहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे वो मुसलमान पसंद है जो ताकत के तौर पर, जो दौलत के तौर पर दूसरों से अफजल हो। आप बताएं कि हम एजुकेशन दुनियावी एजुकेशन भी जरूरी है या नहीं है? दोनों तालीमात ज़रूरी हैं, दीन की भी और दुनिया की भी। लेकिन मुझे आप इतना सा सवाल का जवाब दे दें कि जो हमारे पास, आपने सवाल क्या किया है? मैंने ये सवाल किया कि आपको जो कि हमारे पास जो असासे हैं वो भी गिर गए हैं। मुझे एक बात बताएं, अब मैं आपको नहीं जानता, आप यूट्यूबर हैं, आप किसी भी चीज़ से ताल्लुक़ रखते हैं, मुझे ये बताएं, ये जो $3 अरब अब आए हैं, मुझे बताएं इससे आपको क्या मिलेगा, आम आवाम को क्या मिला है? ये मेरे कायदे मोहतरम ने ये फरमाया कि ये जो सारे इमदादें लेते हैं सिर्फ अपने पेट भरने के लिए लेते हैं। आप अपना कमा कर खाते हैं, मैं अपना कमा कर खाता हूँ, ये भाई अपना कमा कर खाते हैं, और ये जो कमा कर लाते हैं उसमें से ये टैक्स देते हैं। इस्लाम में टैक्स का कोई जवाब ही नहीं है, इस्लाम में ज़कात है। ठीक है, जब आप दीन ही उनका फॉलो करेंगे, जब तरीकाकार उनको फॉलो करेंगे और कहेंगे कि हम एजुकेशन या ताकत किसी भी लिहाज से ऊपर जा सकते हैं, कभी भी नहीं जा सकते जब तक कि हम अपने दीन को ना फॉलो करें, जब तक हम अपना इस्लाम कुरान का रास्ता नहीं जोड़ेंगे। ये बात अटल है, आप चाहे जितने सवाल में से सवाल निकाल लें, लेकिन ये बात अटल है, मुसलमान की जो ताकत इसी में है, मुसलमान की परवाज इसी में है, और मुसलमान अल्लाह की राह में सुरखरू इसी में है कि जब तक वो अपने हाथ में कुरान का दामन नहीं थामता, जब तक मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सुन्नत अक़दस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन के मुताबिक नहीं चल सकता। ये $3 अरब तो क्या, ये लाखों अरब डॉलर भी ले लें, ये लाखों करोड़ों अरब डॉलर ले लें, ये कभी भी ऊपर नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि ये इस्लाम से हटे हुए हैं, इस्लाम से हटे हुए हैं। ये मेरी बात के साथ। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका? नवीद अहमद हुसैनी। सर क्या करते हैं? मैं तदरीस करता हूँ, टीचिंग करता हूँ। माशाल्लाह, क्या पढ़ाते हैं सर? मैं कुरान मजीद हिफ्ज़ करवाता हूँ। कुरान मजीद हिफ्ज़ करवाते हैं, माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। और सर बताइएगा कि कैसे हालात चल रहे हैं, और यहाँ पर ये जो सा धरना दे रहे हैं आप, जुलूस निकाला, ये किस लिए है? धरना तो नहीं है, ये रैली है, तहफ़्फ़ुज़ कुरान रैली है।
कुरान मजीद में की जो स्वीडन में अभी उन्होंने ताज़ा गुस्ताखी की है, उस पर इजहार अफसोस और अपने गैरत ईमानी का इजहार करने के लिए लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से ये रैली निकाली जा रही है। बिल्कुल सही सर। क्या लगता है कि इस रैली का कितना इम्पैक्ट पड़ेगा दुनिया के आगे? क्या कुछ होगा या दाल में नमक के बराबर है? नहीं, जाहिर है दुनिया को नज़र तो आ रहा है ना। जाहिर है आज ये पूरी दुनिया पे मुसलमान अपने दुखे हुए दिल के साथ बाहर निकल रहे हैं। पाकिस्तान में भी शहर ब शहर, गाँव ब गाँव ये सारे लोग मुसलमान निकल रहे हैं, तो दुनिया को नज़र तो आ रहा है ना कि मुसलमानों पे गम और गुस्सा पाया जा रहा है। तो इंशाल्लाह इसका असर होगा। सर क्या मुसलमान इतने कमज़ोर हो गए हैं या सिर्फ आवाज़ ही उठा रहे हैं? पहले जब मेरे नबी का दौर था, सहाबा कराम थे, तो किसी में जुर्रत नहीं होती थी कि आवाज़ निकाल सकें। क्या वजूहात है कि हमें हमारे आंखों के सामने ये सारा सिनेरियो चलते हैं, हम सिर्फ एहतजाज करने के अलावा कुछ कर नहीं पाते? क्या लगता है कि आपको इस चीज़ को कैसे रोक सकते हैं और क्या इकदाम करके ये रुकवाया जा सकता है? एक ही बात है, मुसलमान जब इस्लाम कुरान और सुन्नत से जुड़ जाएगा फिर वही मेरे आका वाला दौर आ जाएगा। ये उससे दूरी का नतीजा है। मुसलमानों के अपने असली रास्ते से हट के अगयार के रास्ते को पकड़ने का नतीजा है कि आज हम इतने कमज़ोर हो चुके हैं। अवाम एहतजाज कर रही है, ये तो ठीक है। हुक्मरान क्यों एहतजाज कर रहे हैं? हुक्मरानों को तो चाहिए कि ये मिसाइल किसके लिए रखा हुआ है ये निकालें और अपना नुमाइंदा भेज के उसकी खबर लें। अगर इतना भी नहीं कर सकते, कम से कम स्वीडन से बाइकाट करें, ताल्लुकात ख़त्म करें, उस तस्वीर को निकालें। इतना तो कर सकते हैं ना। क्या वजूहत लगती है कि आपको जिसकी वजह से आज देखें कि पाकिस्तान अगर देखे तो दुनिया हमें आंखों में नहीं ले रही? हमारी रिस्पेक्ट क्यों नहीं रही दुनिया के आगे? आज हमसे ज्यादा रिस्पेक्ट हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया की है। क्यों है रिस्पेक्ट हमसे? देखें, बहैसियत कौम आज भी हमारी कौम जिंदा है, ये आपके सामने है। ये कुरान जी से मोहब्बत की दलील है कि सारी कौम बाहर निकली हुई है। लेकिन अफसोस ये है कि हमारे हुक्मरान सही नहीं है। हुक्मरान अगर गैरत ले लें, बेगैरती की नींद से उठ जाएं और वो कुरान मजीद के दामन को मजबूती से थाम लें और जिस तरह का उसूल मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और जो दौरे फारूकी था, जिन उसूलों पे वो हुकूमत कायम थी, उन उसूलों पे आज हमारे मुल्क में हुकूमत कायम हो जाए, निज़ाम मुस्तफ़ा आ जाए, किसी की जुर्रत नहीं है कि वो आंख उठा के हमारे मुल्क की तरफ दें। सर सवाल मेरा आपसे ये है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया रहमतुल आलमीन बनाकर। आज से पहले जितने भी अंबिया थे उस दौर के मुताबिक उनको वो कैपेसिटी दी गई, वो अल्लाह ताला ने वो चीज़ें देकर भेजी कि उस दौर में सर्वाइव कर सके। हमारे नबी को एंड तक, दुनिया जब तक बाकी है, क़यामत तक अंबिया बनाकर भेजा गया, रसूल बनाकर भेजा गया। जिस तरह से आप देखते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में थे, जब जंग का टाइम आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग किया, तलवार पकड़ी, हाथ में घोड़े थे, तब उस टाइम के मुताबिक था वो। आज देखेंगे अगर हम टेक्नोलॉजी के लिहाज से दुनिया से बड़े पीछे रह गए हैं। आप माने ना माने, अगर अब हम बात करें चंद्रयान स्पेस मिशन की, आज इंडिया ने चंद्रयान 3 भेज दिया। 13 तारीख को चंद्रयान 3 लॉन्च करने जा रहा है। सर उसके बेनिफिट्स इतने ज़्यादा हैं कि वो पूरी दुनिया पर अपनी नज़र रख सकता है, जिस मर्जी मुल्क पर अपने एटम बम दाग सकता है इंडिया बजरिए सैटेलाइट। मैं बात यहाँ पर ये करना चाह रहा हूँ, अगर हम भी आज भी इतने पावरफुल होते अगर टेक्नोलॉजी के लिहाज से, क्या आपको नहीं लगता कि दुनिया हमारी भी रिस्पेक्ट करती? अगर हम पैसे के लिहाज से पावरफुल होते तो दुनिया आज हमारे सामने सर झुकाती। ऐसे पॉसिबल था या नहीं? ये सारी बातें तभी पॉसिबल हैं जब हम अपनी असली राह पे आ जाएंगे। टेक्नोलॉजी क्या करेगी जब मेरे रब का हुक्म नहीं होगा? वो भेज देंगे सैटेलाइट में, अपना वहाँ भेज देंगे। उसके में जब मेरे रब का हुक्म नहीं होगा वो क्या करेगा? ये हमारा ईमान इतना मजबूत हो जाए कि सब कुछ रब के हुक्म से, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह टेक्नोलॉजी में आगे भी जा सकते हैं और उनकी टेक्नोलॉजी को मेरा रब ज़ेर भी कर सकता है। एम आलम जिन्होंने 1 मिनट में कितने त्यारे गिरवाए? 4 या 5 त्यारे इंडिया के गिराए कि नहीं? वो भी हमारे मुसलमान थे ना। वो क्यों था? उनका ईमान पुख्ता था, ईमान कामिल था, यकीन कामिल था। अगर वो सब कुछ कर सकते हैं, आज हम भी सब कुछ कर सकते हैं। सिर्फ इतनी बात है कि हम अपनी असली राह पे आ जाएं, ईमान अपना मजबूत कर लें। हुजूर के बतलाए हुए तरीके सिर्फ उस वक्त तक के लिए नहीं थे। आज से जो 1400 साल पहले बातें हुई वो आज साबित हो रही हैं। इसका मतलब है ये बातें ता क़यामत सच्ची साबित होती रहेंगी। इसमें तो कोई दो राय नहीं है सर यहाँ पर बात, आखिरी सवाल आपसे ये है सर, टेक्नोलॉजी के लिहाज से बात करूंगा सर। यहाँ पर जंगें, अभी आप बात करेंगे न्यूक्लियर पावर की जंग नहीं है सर, इकोनॉमी की जंग है। आपकी इकोनॉमी मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपके बच्चे, आपके घर के, आपके मुल्क के लोग अच्छा खाते पीते हैं, तो सर आप दुनिया को बता सकते हैं कि आपकी जब एजुकेशन अच्छी होगी, हर टेक्नोलॉजी आपकी, हर चीज़ आपकी, दुनिया आपकी रिस्पेक्ट करेगी।
हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे वो मुसलमान पसंद है जो ताकत के लिहाज से दूसरे मुसलमान से अफजल हो। अब ताकत के अंदर सर पैसा भी आता, बॉडी स्ट्रेंथ भी आती है, हर चीज़ आती है। सर दुनिया से इतने पीछे क्यों है? अगर पैसे की बात करेंगे, 9 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर बाहर जा रहा है, क्या हमारी स्ट्रेंथ कम नहीं हो रही इससे? मैं यही कह रहा हूँ ना कि मुसलमान अपनी राह से हटा हुआ है। जिस दिन मुसलमान अपनी राह पे आ गया, हमारे किबला उस्ताद गिरामी अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते थे कि ए हुक्मरानों, आज तुम इस्लाम ले आओ, ये ज़मीन सोना उगलेगी, ये टेक्नोलॉजी भी हमारे पास होगी, हुक्मरान भी हम होंगे, सब कुछ हमारा होगा। जिस तरह अल्लामा इकबाल ने कहा कि सारा जहां हमारा है, ये सब कुछ हमारा होगा, शर्त यह है कि हम दामन मुस्तफा से वाबस्ता हो जाए और उनकी बतलाई हुई तालीम के मुताबिक अपने आप को डालकर अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू करें, अपनी हुकूमत चलाना उनके तरीकों पर शुरू करें। टेक्नोलॉजी भी आ जाएगी, सारी ताकतें इस्लाम। आखिरी सवाल, उसके बाद आपको इजाजत है। बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। सर, चंद्रयान मिशन लॉन्च कर दिया इंडिया ने, क्या समझते हैं आपके? हमारे तो स्पेस के बारे में किसी बच्चे को भी नहीं पता, 100 में से एक आधा होगा जिसको पता होगा कि स्पेस मिशन भी कोई चीज होती है। सर, दुनिया शिफ्ट हो रही है। अगर अभी हम बात करें, पाकिस्तान 30 मिलीमीटर से भी ज्यादा पानी आया जिसकी वजह से हालात खराब हुए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट कह रही है कि इंडिया की साजिश है। अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी होती तो हम पता नहीं लगा दे कि इसकी साजिश है। मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि नालायक हुक्मरान है, नालायक हुकूमत है। इससे पिछली भी जितनी गवर्नमेंट्स आई वो एक दूसरे को निशाना बनाने के लिए आई, किसी ने मुल्क का नहीं सोचा। मुल्क का सोचा हुआ होता तो आज टेक्नोलॉजी में भी हम आगे होते। ये वाहिद ये एक इस्लाम का नाम लेने वाले ये दीवाने आपके, आप इनको निज़ाम दें, आज निज़ाम दें, 5 साल बाद देखें इंशाल्लाह मुल्क हमारा पूरी दुनिया पहले नंबर पे आ जाएगा। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा बात करके, थैंक यू सो मच। जाहिल हुक्मरानों की वजह से ये सब पीछे है मामला। बात करेंगे, 2 मिनट देंगे। बस यही है, वही सवाल का जवाब है कि जाहिल हुक्मरानों की वजह से हम टेक्नोलॉजी में पीछे हैं, इस्लाम की वजह से पीछे नहीं है। ठीक है, अगर हुक्मरान हमारे ठीक होते हैं तो वो टेक्नोलॉजी को जिस तरह हमें चाहिए था उस तरह अप्लाई करते हैं, नहीं समझे? ना वो उसकी तालीम दे रहे हैं, ना उस पर अमलदाम, सिर्फ वो अपने मफाद के लिए जंग लड़ रहे हैं और अपने मफाद के लिए, और इसमें इस्लाम का कोई गुनाह नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके, थैंक यू सो मच। मेरा नाम मुजम्मिल कुरैशी है सर। सोच ऐसा है पाकिस्तान का, पाकिस्तान कोई देश को बैन लगाएगा तो क्या वही देश का क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ेगा? पाकिस्तान रहे या ना रहे, दुनिया में कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ चीज नहीं है जो दुनिया को सस्ते में मिलता है। जो बैन लगाएगा तो हमें वो मिलेगा नहीं, बहुत फर्क पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। और टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, क्योंकि आतंकी है तो आतंकवादी है पाकिस्तान के पास, बहुत आतंकवादी है। तुम लोग अच्छा से तैयार कर सकते हो आतंकवादी। चंद्रयान 2, 3 ऐसा बनाने का जरूरत नहीं है, स्पेस में कुछ भेजने का जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास आतंकवादी है, ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी तुम लोगों के पास आ जाएगा। कुरान में लिखा हुआ है ना, टेक्नोलॉजी ऑटोमेटिक आ जाएगा तुम्हारे पास, ऐसा लिखा हुआ है। तुम लोग जितना दिन ये कुरान 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 अल्लाह अल्लाह नहीं छोड़ोगे ना, तब तक तुम लोगों का कुछ भी नहीं हो सकता है, कुछ भी होगा भी नहीं, क्योंकि तुम लोगों का दिमाग में सिर्फ झूठ भरा हुआ है। फ्रांस में तुम लोगों ने जला दिया, फ्रांस को तुम लोगों ने जला दिया, फ्रांस को लूट लिया, फ्रांस को। सूडान में जला कुरान, तुम लोगों ने जला दिया फ्रांस को। फ्रांस में क्या हुआ था? फ्रांस का ट्रैफिक पुलिस ने एक रिफ्यूजी को मारा था, इसलिए तुम लोगों ने जला दिया फ्रांस को। तुम लोग ऐसा लोग हो, जिस पाते में तुम लोग खाते हो ना, उसी पाते को तुम लोग छेद कर देते हो। फ्रांस तुम लोगों को समझा देगा फ्रांस क्या कर सकता है, सबको फ्रांस से निकाल देगा, तब तुम लोग कहाँ रहोगे? तुम्हारा जो भाई है भाईजान, वो भाईजान कहाँ रहेगा, कहाँ जाएगा? फ्रांस में तो रहने नहीं देगा। इतना दिन तो फ्रांस जो किया था वो तो भूल किया है, ठीक है, रहने दिया तुम लोगों को, और तुम लोगों ने फ्रांस को जला दिया, लूट लिया। अब फ्रांस क्या करेगा ये तुम लोग देखना, ठीक है? तुम लोगों को देखना चाहिए फ्रांस क्या कर सकता है, करेगा भी। और इसी टाइम मोदी जी भी जा रहा है, मोदी जी भी जा रहा है फ्रांस, तो समझ लेना मोदी जी क्या कर सकता है।
और तुम लोग सिर्फ रैली ही निकाल सकते हो और कुछ नहीं कर पाओगे। ये रैली निकालने के बाद कुछ होगा भी नहीं, कोई देश में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम लोग रैली निकालो या ना निकालो, इसमें क्या आता जाता है, कुछ भी नहीं होगा। तुम लोग कोई देश को बैन लगा दो, कुछ भी नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम लोगों ने इंडिया के साथ ट्रेड बंद कर दिया तो इंडिया को कुछ फर्क पड़ा है क्या? लेकिन तुम लोगों का हाल देखो क्या हुआ है, खाना नहीं मिल रहा है तुम लोगों का। इंडिया से ट्रेड करने के लिए तड़प रहे हो, ठीक है, लेकिन इंडिया तो डायरेक्ट ट्रेड करेगा नहीं तुम लोगों के साथ। तुम लोगों को इंडिया ने तरफ तरफ के मारेगा, ठीक है, तरफ तरफ के मारेगा तुम लोगों को। पाकिस्तान को बोल रहा हूं, तुम लोगों को मारना ही चाहिए, भूख से मारना चाहिए तुम लोगों को। भूख कैसा चीज है तुम लोगों को समझाना चाहिए। इंडिया के साथ ट्रेड बंद कर दिया था ना, ट्रेड बंद कर दिया था तुम लोगों ने, समझो। तो बैन किया तो क्या हुआ, इंडिया के कुछ नहीं हुआ, ठीक है। हो रहा है तुम लोगों का हाल खराब, और खराब होगा भी, खराब होगा भी। तो दोस्तों अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और मैं बंगाली हूँ, हिंदी इतना अच्छा नहीं है, कुछ भूल त्रुटि होता है तो क्षमा कर दीजिएगा भाई समझ के। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।